हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रूडोफ का क्वेश्चन नंबर 4.33। ये क्वेश्चन जेईई मेंस लायक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एडवांस में भी आ सकता है, नीट में इसका पहला पार्ट आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मैथमेटिकल पेंडुलम 80 सेंटीमीटर इन लेंथ इफ at initial moment the pendulum was deviated through the angle 3 degree and then set free without push. Second part, was in equilibrium position and its lower end was imparted with horizontal velocity 0.22 meter per second. Third part, important part, was deviated through the angle 3 degree and its lower end was imparted with the velocity 0.22 meter per second directed towards the equilibrium position. तो देखो, कोई सा भी क्वेश्चन हो काइनेमेटिक्स का, यहाँ पे देखा जाए तो एंगुलर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो एंगुलर पोजीशन जो लिखी जाएगी किसी इंस्टेंट पर, वो इसी फॉर्म में लिखी जाएगी। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, इस फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी। क्यों? आप साइन के फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, साइन कॉस एक ही चीज होता है, दोनों जुड़वा है। ठीक है, बस 90 का फर्क होता है फेज का, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। चाहे साइन में लिखो चाहे कॉस में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब यहाँ बात करते हैं, थीटा है। तो हर क्वेश्चन में क्या है, थीटा ही क्या है, ये किसी इंस्टेंट पोजीशन है। ओमेगा क्या है, जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फाई नॉट क्या है, फेज कांस्टेंट है। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में आपको ये थीटा नॉट जो एम्पलीट्यूड है वो ढूंढना है, और फाई नॉट जो है वो ढूंढना है। आप बोलोगे क्या ओमेगा पता है? बिल्कुल पता है, एक ही पेंडुलम है, एक ही पेंडुलम है, पेंडुलम तो चेंज हुआ नहीं, तो ओमेगा की वैल्यू फिक्स रहेगी। फिक्स क्या रहेगी? जी बाई एल का रूट। तो जी कितना है 10, एल कितना है 0.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3.5। ठीक है, सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा। खैर, हमें अब इसको पता चल गया कि हमें थीटा नॉट और पाई नॉट पता करना है। ये सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, इजीएस्ट पार्ट, क्या है? यहाँ पर बोला गया है पेंडुलम जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर कैसे हमें पता चला? क्योंकि बोला गया यहाँ पर पेंडुलम था और यहीं से इसको छोड़ दिया गया विदाउट पुश। इसका मतलब यही इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में थीटा नॉट तो आपको पहले ही पता चल गया। थीटा नॉट क्या होगा? थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ होगा 3 डिग्री, क्योंकि यहीं से इसको हमने छोड़ा है। फिर अब ये चलता हुआ आएगा और जाएगा, ऑसिलेट करेगा। तो अब आपसे यहाँ पूछा है किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर कितना एंगल होगा, तो उस किसी टाइम पर इस थीटा का रिलेशन चाहिए। तो आइए, थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा नॉट जो कि हमने लिख दिया 3 डिग्री कॉस, और क्या लिखेंगे यहाँ पे 3.5, और क्या लिखेंगे टी प्लस फाई नॉट। अब निकालना है फाई नॉट, प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हमें पता है टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था, मतलब ये जो थीटा नॉट है वो टी इक्वल टू जीरो पे है। तो टी इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में भरिए और 3 लिखिए। ये क्या आएगा, 3 आएगा, कॉस आएगा, फाई नॉट आएगा। तो 1 हो जाएगा। कॉस फाई नॉट की वैल्यू 1 कब होती है? कॉस फाई नॉट की वैल्यू 1 तब होती है जब फाई नॉट की वैल्यू शून्य होती है। तो फाई नॉट की वैल्यू आ गई 1। तो अब यहाँ लिखेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा 3 कॉस 3.5 टी। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन। और कुछ बच्चों को पता है कि सर जब एक्सट्रीम से कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इक्वेशन कॉस में लिखी जाती है। इक्वेशन कॉस में लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। अगर यही मीन से होता तो इक्वेशन साइन में लिखी जाती। तो कुछ बच्चों को ये याद भी होगा, आपने यहाँ देख भी लिया कैसे करना है। सेकेंड पार्ट, और ये भी अच्छा पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ क्या दे रखा है, देखिए हमने अगला क्वेश्चन आपको दिखा दिया। देखो, सीक्रेट मेरा जो है तुमने देख लिया। ठीक है, तो देखो सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पर बोला गया है पार्टिकल जो है यहाँ पर है, कहाँ पर, मीन पोजीशन पर, और उसको कुछ वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, मतलब पेंडुलम मीन पोजीशन पर है, उसको कुछ वेलोसिटी दी गई है। पेंडुलम को यहाँ वेलोसिटी दी गई। वेलोसिटी कितनी दी गई, 0.22 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है। कब? टी इक्वल टू 0। अब इक्वेशन कैसे लिखनी? इक्वेशन अभी भी वैसे ही लिखनी जैसे पहले लिख रहे थे। कैसे? क्या? यहाँ पे वैल्यू भरेंगे थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, थीटा नॉट हो जाएगी, कॉस ओमेगा 3.5 टी प्लस फाई नॉट। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ ओमेगा नॉट, ओ सॉरी फाई नॉट आपने नहीं रखा। हमें नहीं पता ये कहाँ जाके रुकेगा, हमें ये नहीं पता ये कहाँ जाके रुकेगा, तो ये हमें थीटा नॉट नहीं पता। अब क्या करें? देखो, यहाँ जैसे ही आप टी जीरो रखोगे, टी जीरो रखोगे तो थीटा इक्वल टू जीरो है, तो टी जीरो रखते ही थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस की वैल्यू फाई नॉट, ये आ जाएगा। अब क्या करें, फाई नॉट तो हमें पता चल जाएगा। तो फाई नॉट की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, फाई नॉट की वैल्यू यहाँ हो सकती है पाई बाई टू। फाई नॉट की वैल्यू हो सकती है 3 पाई बाई टू। सारे ऑड नंबर ऑफ पाई बाई टू के मल्टीपल हो सकते हैं।
तो कौन सा वाला सही होगा, आइए हम बताते हैं। इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे सिखा रहा हूँ कि एक ही इक्वेशन को लेके कैसे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो डी थीटा बाई डी टी, ये डी थीटा बाई डी टी कौन सा बवाल है? डी थीटा बाई डी टी इसकी एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से रॉड घूम रही होगी। अब आप इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश में और ओमेगा में कंफ्यूज मत कर देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या लिखा जाएगा? थीटा नॉट लिखा जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, ओमेगा आएगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आएगा। अब टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी दी 0.22 दिया है। इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो पे जब वेलोसिटी लिखेंगे या कभी भी वेलोसिटी लिखें, अगर मान लो वी लिखें, तो वी लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा एल टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी टी आएगा, एल टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी टी आएगा। तो वी की जो एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, वी की एक्सप्रेशन लिखी जाएगी क्या? माइनस थीटा नॉट ओमेगा एल, और यहाँ क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आएगा। तो अब हम यहाँ से फाई नॉट में सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये पाई बाई टू वाला लिखें या 3 पाई बाई टू वाला लिखें। अब देखो टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो अगर टी इक्वल टू जीरो रखो, वेलोसिटी लिखो, तो क्या आएगा? वी की वैल्यू आएगी माइनस थीटा नॉट ओमेगा एल और साइन फाई आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर आप ये बहुत इरिटेटिंग और बहुत बड़ा क्यों कर रहे हैं, ये तो सीधा एक लाइन में हो सकता था, हमें पता है बेटा एक लाइन में हो सकता था, लेकिन अगर हम हर मोमेंट पे इक्वेशन चेंज करते तो आप कंफ्यूज होते, कहते सर आप पहले उस क्वेश्चन वहां से लेके चले, इस क्वेश्चन यहाँ से लेके चले, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हम एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब थीटा इक्वल टू पाई बाई टू रखोगे तो माइनस में वेलोसिटी आएगी, दिख रहा है ना? इसका मतलब थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई टू होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब फाई नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 पाई बाई टू होना चाहिए। तो हमारा फेज जो रहेगा फाई नॉट की वैल्यू आएगी वो 3 पाई बाई टू आएगी, अगर हम कॉस की इक्वेशन लेके चलेंगे तो। चलो हो गया खैर। अब हमें थीटा नॉट निकालना है। देखो टी इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 0.22 दे रखी है, तो लिखोगे क्या? थीटा नॉट लिखोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे, ओमेगा एल लिखोगे। अब यहाँ से थीटा नॉट की वैल्यू निकालोगे, तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या आएगी? 0.22 डिवाइड बाई ओमेगा 3.5, एल की वैल्यू 0.8। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये आएगा रेडियन में, कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर। तो ये जो वैल्यू आएगी थीटा नॉट की, ये जो थीटा नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5 डिग्री की आ जाएगी। यहाँ पे लोग कन्वर्जन नहीं करते हैं, गलत करते हैं। सर इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन अब आप वैल्यू भरो, वैल्यू भरेंगे तो क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, ये आपको पता चली गया तो इसको हटा देता हूँ अपना ना। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4.5, ठीक है, कॉस 3.5t प्लस 3 पाई बाई टू। कॉस 3 पाई बाई टू मतलब साइन, है ना? थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 साइन 3.5t। कुछ बच्चे कहेंगे वाह सर बहुत बढ़िया किया आपने, इतना देर टाइम हमारा आपने बर्बाद किया इस चिरकुट से क्वेश्चन के लिए। हाँ किया मैंने बर्बाद, लेकिन आप यहाँ सीख तो गए। तभी अगर आप एक ही क्वेश्चन लेके चलो तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, मैथ पे कॉन्फिडेंस रखो, तो आप निकाल सकते हो। वैसे मैंने पहले ही बताया था पहले ही पार्ट में कि अगर मीन से स्टार्ट करें, इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? साइन में लिखी जाती है। तो आप थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन 3.5 टी प्लस फाइव नॉट लेके चल सकते थे, फाइव नॉट को उड़ा सकते थे। तो थीटा इक्वल टू क्या था? थीटा नॉट साइन 3.5 टी लिखते, तो थीटा नॉट निकालना था, थीटा नॉट आप यहाँ से निकाल सकते थे इस जगह से, तो आपका ये पूरा स्टेप कैलकुलेशन बच जाता। ठीक है, क्या कह रहा हूँ पता ना आपको? थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन 3.5 टी लेके चलते, फाइव नॉट उड़ा देते, क्योंकि मीन से स्टार्ट करता है तो साइन में लिखते हैं, बस सीधा आप थीटा नॉट निकालते और आंसर आ जाता। लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरह से, ठीक है, बता दिया क्यों किया। अगला पार्ट, अगला पार्ट में क्या है कि बोला गया है पार्टिकल जो है कहीं से चल रहा है, कहीं से, यहां से, टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल यहाँ है, इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दी गई, ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू दे रखा है आपको कितना? 3 डिग्री दे रखा है। थीटा की वैल्यू हमको 3 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है शुरू शुरू में। अब यहाँ वेलोसिटी कितनी दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है 0.22। अब ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, कहाँ तक जाएगा, कहीं जाके रुकेगा। यहाँ पे जाके रुकेगा तो थीटा नॉट होगा। तो अभी हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर लिख सकते हैं और थीटा नॉट ओमेगा एल लिख सकते हैं ना, अभी देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी को मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर थीटा पता है हमें कितना? 3 डिग्री।
और v कितना है 0.22 पता है, ओमेगा कितना है 3.5 पता है, l कितना है 0.8 पता है। यहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, रख के वैल्यू आप निकाल लेना 5.4 आएगा। क्या आएगा 5. ये आ जाएगा 5.4 डिग्री। अब यहाँ निकालना है हमें इस इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू निकालना है थीटा नॉट कॉस 3.5 टी प्लस फाइव नॉट, ये निकालना है हमें। टी इक्वल टू 0 रखोगे तो टी इक्वल टू 0 पे थीटा कितना है 3 है, ये क्या आ जाएगा 3 नॉट कॉस फाइव नॉट। और ये थीटा नॉट तुमने कितना निकाला है बेटा, थीटा नॉट तुमने निकाला है 5.4। यहाँ जो फाइव नॉट की वैल्यू रेडियन में जो आएगी वो लगभग 1 रेडियन आएगी। डिग्री मत लिख देना, यहाँ बच्चे डिग्री चिपका देते हैं, डिग्री नहीं 1 रेडियन आएगी। तो अब ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ये इक्वेशन लिखी जाएगी थीटा इज इक्वल टू 5.4 कॉस 3.5 टी प्लस 1, ये लिखा जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने एक ही लेके कर लिया, कॉस लेके साइन लेके कर सकते थे क्या। अब मैंने आपको दिखा दिया ना, चाहे साइन लो चाहे कॉस लो, बस कैलकुलेशन ध्यान से करो, कभी गलत नहीं आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, थोड़ा बड़ा हो गया सोल्यूशन लेकिन बढ़िया है, इसको आप देख लो अच्छे से और अपने दोस्तों में भी शेयर करो।